बात होती है एरिक नाम के एक लड़के से, जो एक दर्दनाक हादसे के बाद हमेशा के लिए बदल जाता है। एक दिन जब एरिक अपने घर लौटता है, तो उसे वहां एक भयानक मंजर देखने को मिलता है। उसका प्यारा घोड़ा, जो उसके लिए सब कुछ था, खेत की लोहे की तारों में बुरी तरह से फंसा हुआ था और तड़प रहा था। एरिक की माँ उस वक्त शराब के नशे में बेसुध पड़ी थी और आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। एरिक खुद उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कंटीले तारों को हटाते वक्त उसके दोनों हाथों में गहरे जख्म हो जाते हैं। वो अपने घोड़े को बचा नहीं पाता और ये दर्दनाक मंजर उसकी जिंदगी पर ऐसा असर छोड़ जाता है कि वो 15 साल बाद भी उस दिन को भूल नहीं पाया। हर रात उसे वो घोड़ा सपनों में दिखता है, तड़पता हुआ, और खुद को वो बेबस महसूस करता है। अब कहानी हमें ले जाती है 15 साल आगे, जहां हमें एक नई किरदार से मिलवाया जाता है। उसका नाम है शैली। एक दिन शैली को उसकी दोस्त जेड का एक अजीब वीडियो मैसेज आता है। जब वो वीडियो प्ले करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो विंसेंट रोग नाम के एक ताकतवर और खतरनाक आदमी की पोल खोल सकते थे। जेड चाहती थी कि वो दुनिया को उसकी सच्चाई बताए और उससे बदला ले, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें शहर छोड़कर भागना ही समझदारी थी। जेड ने शैली को सख्त हिदायत दी थी कि वो किसी से न मिले, न बात करे, लेकिन खतरा पहले ही आ चुका था। जैसे ही जेड अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। एक महिला जिसका नाम मैरियन है, उसका फोन छीन लेती है और देखती है कि उसने आखिरी कॉल किसे की थी। इसके बाद जेड को बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है और सारे सबूत भी मिटा दिए जाते हैं। अब बारी थी शैली की। उसे समझ आ जाता है कि अगला नंबर उसका है। वो डर जाती है और मदद के लिए डॉम नाम के लड़के को फ़ोन करती है, लेकिन डॉम उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद शैली फौरन अपना घर छोड़ देती है और अंधेरे में भागने लगती है। भागते हुए उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो बचने की कोशिश करती है तो गलती से कुछ पुलिस वालों से टकरा जाती है और उसका बैग ज़मीन पर गिर जाता है। पुलिस उसकी मदद करने ही वाली होती है, लेकिन उनकी नज़र नीचे गिरे ड्रग्स पर पड़ जाती है। अब बात और भी बिगड़ जाती है, क्योंकि उसके पास पाए गए ड्रग्स के कारण उसे गैर कानूनी नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि ड्रग्स की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए उसे जेल के बजाय एक सुधार गृह यानी रिहैब सेंटर में भेज दिया जाता है। लेकिन शैली को नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। अब कहानी में हम देखते हैं एरिक को, जो अब बड़ा हो चुका है। उसका बचपन भी तकलीफों से भरा था, क्योंकि उसकी माँ शराब की लत में डूबी रहती